बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने रॉ से मुताल्लिक एक और वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ, जो कि पार्ट 2 है। पहले हमने जो पढ़ा था रॉ को किन किन सूरतों में मोटा और बारीक पढ़ा जाता है, उसी तरह कुछ और सूरतें भी हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें रॉ को मोटा कब पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे, ये ज़रा समाअत फरमाइए। नंबर 1 पर रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, ऐसे में तीसरे हर्फ की हरकत को देखा जाएगा। अगर ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर यानी मोटी पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पे क़द्र, उमूर, इसमें देखें रॉ साकिन है, उससे पहले दाल भी साकिन है। उससे पहले वाली हरकत को देखेंगे, अगर वो ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सामने दो मिसालों में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। कौफ के ऊपर भी ज़बर है और वहाँ पर हमज़ा के ऊपर भी पेश है, इस वजह से ये दोनों रॉ मोटी पढ़ी जाएंगी। अब आइए दूसरी मिसाल की तरफ। रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, ऐसे में तीसरे हर्फ की हरकत को देखा जाएगा। अगर ज़ेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। बिल्कुल पहले वाली मिसाल की तरह ये मिसाल भी है, उसमें पेश और ज़बर का जिक्र था, यहाँ पर ज़ेर का जिक्र है तीसरे हर्फ के बारे में। यानी तीसरा हर्फ, जैसे आप ये पहली मिसाल में देख सकते हैं, ज़ाल के नीचे ज़ेर है और काफ रॉ दोनों साकिन है। असल हम पढ़ रहे हैं रॉ के मुतालिक, यहाँ रॉ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ यानी तीसरे हर्फ का एतबार है वो दाल है और उसके नीचे ज़ेर है, इस वजह से इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल में हिजर, इसमें भी रॉ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, उससे पहले वाला जो तीसरा हर्फ है उसके नीचे ज़ेर है जो कि हा है, तो इस वजह से इस रॉ को भी बारीक पढ़ेंगे हिजर। ये दोनों रॉ बारीक पढ़ी जाएंगी। अब आइए तीसरी मिसाल की तरफ। रॉ साकिन से पहले या साकिन हो तो रॉ हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। रॉ साकिन से पहले या साकिन हो तो रॉ हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। कुरान करीम में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जैसे कि यसीर, खैर, बसीर, खबीर, नज़ीर। नंबर 4 पर अब यहाँ तीन ऐसी सूरतें जिक्र की जा रही हैं कि जबकि रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, फिर भी रॉ पुर पढ़ी जाएगी यानी मोटी पढ़ी जाएगी। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ रहे थे हम। यहाँ पर कुछ ऐसी मुनफरिद सूरतें आपके सामने पेश की जा रही हैं जिसमें रॉ साकिन से पहले ज़ेर तो आएगी लेकिन फिर भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे। चलिए उन सूरतों का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पर रॉ साकिन से पहले ज़ेर आर्जी हो, जैसे इरजिई, इरजिई। कुरान करीम में सूरतुल फजर के अंदर ये लफ्ज़ आया है। बेसिकली ये लफ्ज़ तुरजिई है, रॉ साकिन से पहले ता है और उसके ऊपर पेश है, लेकिन आयत मुकम्मल होने की वजह से अगर किसी का सांस टूटता है तो ये कसरा आर्जी यानी ज़ेर आर्जी लगाया जाता है इरजिई पढ़ने के लिए। एरोजिई अरबी के उसूल के हिसाब से यहाँ पर कसरा यानी ज़ेर आएगा, तो इस वजह से एरोजिई पढ़ेंगे, रॉ को मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। अब आ जाइए दूसरी मिसाल की तरफ। रॉ साकिन अलग कलमे में हो और ज़ेर अलग कलमे में हो, यानी दो अलग अलग कलमे हो, रॉ साकिन एक अलग कलमे में हो और ज़ेर जो हो वो अलग कलमे में हो, तो भी ऐसी सूरत में रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि माने रोता वो, माने रोता वो। अब आप इसमें मिसाल में देख सकते हैं कि एरोतावा, ये असल में एरतावा लफ्ज़ है, ये अलग कलमे में है और मनेर अलग है, यानी मीम ज़बर और नून ज़ेर ये अलग है। तो ये मन है, बेसिकली मन और एरतावा, इन दोनों को जब जोड़ दिया है तो मनेर तावा बन गया। तो इसमें भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे चूँकि रॉ अलग कलमे में है और मन जो है वो अलग कलमे में, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे जोड़ेंगे तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ये दूसरी मिसाल है उसूल से, कायदे से हटकर, जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह आप तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। रॉ साकिन के बाद उसी कलमे में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफ मुस्तालिया क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। क़िरतासिन, मिरसादिन, क़िरतासिन, मिरसादिन। यहाँ पर देखें आप, रॉ साकिन उससे पहले कौफ के नीचे ज़ेर है, और इसी तरह दूसरी मिसाल में रॉ साकिन उससे पहले मीम के नीचे ज़ेर है। यहाँ पर लेकिन रॉ को हमने पुर और मोटा पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि
را ساکن کے بعد اسی کلمے میں تو آ گئی جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اسی طرح یہاں پر دوسری مثال میں را ساکن کے بعد صاد آ گئی اسی کلمے میں اسی لفظ میں، تو را کو پھر بھی پر پڑھیں گے۔ اب حروف مستعلیہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حروف مستعلیہ خص وغتن قذ، یہ قرآن نے یہ حروف لکھے ہیں، کتنے ہیں آپ گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ خص ضغطن قذ، یہ 7 حروف ہیں، نیچے بھی میں نے آپ کو لکھ کر بتا دیے، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ موٹے حروف ہیں بیسیکلی، مستعلیہ ایسے حروف جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے حروف آ گئے اسی لفظ میں اسی کلمے میں، را جہاں پر ہے اور را کو، را سے پہلے اگرچہ زیر آ جائے تب بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ 7 حروف یاد کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ جب انسان قرآن کریم بہت زیادہ پڑھتا ہے، پڑھ پڑھ کے عادت ہو جاتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کون سا لفظ کہاں پر موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے لازمی شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔